हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बल के बारे में। ठीक है, संतुलित बल और असंतुलित बल किसे कहते हैं और इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, दो टॉपिक पर हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे, संतुलित बल और असंतुलित बल, और इन दोनों के बीच अंतर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और अगर वीडियो पर नए हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अब चलिए यहाँ पर जानते हैं हम लोग कि संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। देखिए, संतुलित बल किसे कहते हैं? जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हों और उन सभी बलों का परिणामी बल, ठीक है, परिणामी बल शून्य हो तो वह पिंड संतुलित अवस्था में होगा। इस दशा में पिंड पर लगने वाले सभी बल संतुलित बल कहलाते हैं। देखिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि एक यहाँ पर पत्थर है। ठीक है, एक बड़ा सा पत्थर है, ऐसे यहाँ ज़मीन हो गया, ये बड़ा सा पत्थर है और इधर एक आप हैं। ठीक है, इधर मान लीजिए कि आप हैं और इधर आपका एक बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, कोई भी हो, एक आदमी और है। ठीक है, आपका इधर फ्रेंड है। अब आप लोग दोनों, ठीक है, आप भी इधर से पत्थर को ढकेलते हैं और आप भी इधर से, ठीक है, आपका फ्रेंड भी इधर से पत्थर को ढकेल रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, आप जितना ज़ोर से पत्थर को ढकेल रहे हैं उतना ज़ोर से आपका दोस्त भी ढकेल रहा है। ठीक है, तो मतलब मेन बात यह है कि आप ढकेल करके पत्थर को उधर घसकाना चाहते हैं। ठीक है, आप पत्थर को ज़ोर से ढकेल करके उधर, मतलब आप अपना बल दिखाना चाहते हैं कि हमारे पे इतना बल है, और आपका फ्रेंड है जो अपना बल दिखाना चाहता है कि हमने में जो है, हमारे में इतना बल है, हम पत्थर को ढकेल देंगे तुम्हारे तरफ। ठीक है, तो इस तरह से तो आप जितना बल लगा रहे हैं वो भी उतना ही बल लगा रहा है। तो इस अवस्था में क्या हो रहा है कि पत्थर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, पत्थर की अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दोनों तरफ से समान बल लग रहा है, दोनों तरफ से बल बराबर लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए पत्थर न तो इधर जा रहा है और न ही इधर जा रहा है। ठीक है, तो संतुलित अवस्था में ही है। तो और जिसका बल जो है, यानी देखिए, अब पत्थर में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से बल लग रहा है खूब, लेकिन पत्थर में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, पत्थर की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसलिए कहा जाएगा कि इसका परिणामी बल है, मतलब बल लगाने का परिणाम क्या हुआ? पत्थर तो हिला ही नहीं। ठीक है, पत्थर तो कहीं, पत्थर की अवस्था में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो बल लगाने का फायदा क्या हुआ? परिणाम क्या निकला? कुछ भी नहीं, जीरो। ठीक है, तो इसलिए संतुलित बल में जो परिणामी बल होते हैं उसका मान शून्य होता है। यानी सभी जितने ही बल इसमें लगाए गए दोनों तरफ से, उसका परिणाम क्या हुआ? शून्य हुआ। और पत्थर क्या है? संतुलित अवस्था में ही है, तो इसलिए इसको कहा जाता है संतुलित बल। मतलब ऐसे बल अगर लगाया जाता है तो इसको कहते हैं संतुलित बल। ठीक है, और भी आप लोग देखे होंगे जब घोड़ा वगैरह का रेस होता है, ऐसे बीच में कुछ बांधा हुआ रहता है, ऐसे रस्सी। ठीक है, इस तरह से दोनों तरफ ऐसे, और इधर जो है घोड़ा ऐसे ऐसे लगा हुआ होता है। ठीक है, घोड़ा में रस्सी बांध दिया जाता है दोनों तरफ से, तो दोनों खींचते हैं। ठीक है, दोनों खींचते हैं। अगर एक तरफ इधर खींच रहा है, 4 गो घोड़ा मान लीजिए कि इधर है और 4 गो घोड़ा इधर है। ठीक है, दोनों तरफ से खींच रहे हैं। अगर यह इधर वाला ज़्यादा खींच देगा और इधर वाला जो है ज़्यादा बल नहीं लगा पाएगा, तो ये इधर वाला क्या होगा? इधर खींचा जाएगा। ठीक है, और ये वाले घोड़े जो हैं खींच लेंगे इधर वाले को, तो इसलिए ये भी ज़्यादा बल लगाएगा। अब बल दोनों तरफ से बराबर लगेगा
तो इसकी अवस्था में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही ये इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा। तो ऐसे बल को संतुलित बल कहा जाता है। अब असंतुलित बल समझते हैं। असंतुलित बल किसे कहते हैं? देखिए, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार लगते हैं कि वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगती है, तो वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। आप समझिए, मान लीजिए वही पत्थर है, ठीक है, और वही ज़मीन है, वही जगह है, और वही आपका, ठीक है, आप ये हैं, और वही आपका यहाँ पर फ्रेंड है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके फ्रेंड में बहुत ज़्यादा ताकत है, ठीक है, उसके बॉडी वॉडी सब ठीक ठाक है, अच्छी बॉडी है, और वो क्या किया कि आप भी इधर से धक्का लगा रहे हैं और ये भी इधर से धक्का लगा रहा है। अब आपका बल जो है, आपका दोस्त है, पूरा बॉडी बिल्डर है, अब वो क्या किया कि इस पत्थर को ढकेल दिया आपके तरफ, ठीक है, आप उतना बल नहीं लगा पाए और ये ढकेल दिया आपके तरफ, ठीक है, तो पत्थर खिसक करके जो है पत्थर इधर आ गया, ठीक है, आपके तरफ आ गया। तो अब क्या हुआ कि जब बल लगा, बल दोनों तरफ से लग रहा है, लेकिन एक तरफ से ज़्यादा बल लग गया, और ज़्यादा बल जब लग गया तो पत्थर की अवस्था में परिवर्तन हो गया, ठीक है, पत्थर आपकी तरफ खिसक गया। तो इससे क्या होता है कि जब दोनों तरफ से बल लग रहा है, लेकिन किसी एक दिशा में जब बल ज़्यादा लग जा रहा है, तो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है, इसलिए इसका परिणामी बल होगा, ठीक है, मतलब इसका कुछ परिणाम निकल करके आ रहा है। जैसे यहाँ आपका दोस्त बल लगाया तो इसका परिणाम क्या हुआ कि पत्थर यहाँ पर खिसक गया, ठीक है, इस तरफ आ गया और आप थोड़ा और पीछे हो गए, तो इसका जो है परिणामी बल आया, ठीक है। तो ऐसे लगने वाले बल को असंतुलित बल कहा जाता है। मतलब बल दोनों तरफ से लग रहा है, लेकिन एक तरफ से ज़्यादा बल लग जा रहा है, और ज़्यादा बल जब लगा दे रहा है तो पत्थर की अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है, पत्थर इधर खिसक जा रहा है, ढकला जा रहा है, तो इसी को कहेंगे असंतुलित बल। मतलब जो है संतुलन संतुलित नहीं है, दोनों तरफ से बराबर बल नहीं लग रहा है, एक तरफ से ज़्यादा लग जा रहा है, जिसके कारण वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है। तो अब आप समझ गए कि असंतुलित बल किसको कहते हैं। तो वस्तु क्या करता है इसमें कि बल की दिशा में गति करने लगता है। जैसे अभी जो है आपका मित्र इधर से ढकेल दिया, तो क्या हुआ, बल इधर से लगा रहा है इस तरफ, तो पत्थर क्या होगा, इस तरफ ढकला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो वस्तु बल की दिशा में गति करने लगती है। अब थोड़ा अंतर देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अंतर जानना भी जरूरी है। देखिए, संतुलित और असंतुलित बलों के बीच क्या अंतर होता है। तो संतुलित बल क्या होता है, तो किसी वस्तु पर ये बल एक साथ लगते हैं तथा इनका किसी परिणामी बल जो है नहीं होता है, ठीक है, परिणामी बल इसका नहीं होता है, ठीक है। संतुलित बल का परिणाम 0 आता है, और ये बल विरामावस्था की वस्तु को गतिमान नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे हमने देखा था कि पत्थर जो था वो एक ही जगह पर था, ठीक है, दोनों तरह से बल लग रहा था, फिर भी एक ही जगह पर था, तो गति नहीं हो रहा था इसमें, तो इसलिए संतुलित बल गति नहीं दे सकते हैं, मतलब किसी भी वस्तु को गति की अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ये बल प्रायः वस्तु की आकृति या आकार को बदल देते हैं। ये बल गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा में परिवर्तन नहीं ये बल में कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे, असंतुलित बल क्या होता है। देखिए, असंतुलित बल अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए, किसी वस्तु पर ये बल एक साथ लगते हैं, किसी वस्तु पर, ठीक है, दो बल एक साथ लगता है तथा इसका परिणाम जो है शून्य नहीं होता है, इसका कुछ न कुछ परिणाम निकल करके आता है। जैसे पत्थर वाला बात ही फिर से कि आपका मित्र जो है ढकेल दिया पत्थर को ढकेला, तो इसका परिणाम क्या हुआ, आप भी इधर से बल लगा रहे थे लेकिन आप कम बल लगा रहे थे, ये ज़्यादा बल लगा दिया, तो पत्थर क्या हुआ, इधर से ढकला करके इधर आ गया, तो उसका परिणाम क्या निकला कि पत्थर यहाँ से यहाँ आ गया, पत्थर में गति आ गया। तो असंतुलित बल में कुछ न कुछ परिणाम निकल करके आता है। ये बल प्रायः वस्तु की आकृति या आकार को नहीं बदल पाते। हाँ, और वस्तु की आकृति को तो नहीं बदल पाएगा, क्यों, क्योंकि पत्थर को फोड़ पाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर आपका मित्र ही है, ऐसे मित्र ही है, यहाँ पर हाथी है, पत्थर है,
अब ये ढकेल दिया तो पत्थर तो ढकला गया, ठीक है, तो पत्थर टूटेगा फूटेगा थोड़े। मान लीजिए कि पत्थर थोड़ा हार्ड होता है, और कुछ और हो, अगर मान लीजिए कि कूट का बक्सा है, ठीक है, कूट का बक्सा है इस तरह से, तो कूट का बक्सा है तो ये क्या करेगा, आपका आप भी इधर से बल लगा रहे हैं, ये भी इधर से बल लगा रहा है। अब ये क्या किया, आपका मित्र ज़्यादा बल लगा के ढकेल दिया इसको, ढकेल दिया तो आप भी ढकला गए और आप कूट भी ढकला गया। तो इस तरह से वस्तु की जो आकार है उसमें तो परिवर्तन नहीं होगा। अब अगर मान लीजिए कि संतुलित बल है, यही अब मान लीजिए कि संतुलित बल है, ठीक है, अब दोनों तरफ से एकदम जोर से बल लग रहा है बराबर एकदम, तो क्या होगा, वस्तु चपटा हो जाएगा, ठीक है यार, शीशा वगैरह है तो टूट भी जाएगा। तो इस तरह से संतुलित बल में वस्तु की आकृति और आकार को बदला जा सकता है, लेकिन असंतुलित बल में वस्तु का आकार परिवर्तन नहीं होता है। असंतुलित बल गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। अब जैसे उधर से कुछ गेंद वगैरह आ रहा है, ठीक है, गेंद वगैरह ऊपर से कुछ फेंक दिया है कोई और आ रहा है हमारे पास। अब हम क्या किए, बैट से बल लगा के मार दिए। अब मारे तो जिस दिशा में मारे उसी दिशा में बॉल चला गया, तो इस तरह से असंतुलित बल काम किया यहाँ पर। तो आप देखिए, आप यहाँ से अच्छे तरह से समझ गए यहाँ तक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।